अभ्यास स्कूल क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्राइबल रिवोल्ट। बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्राइबल रिवोल्ट विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। ठीक है, हम बेसिकली इसके बैकग्राउंड क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम उस डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हमें एग्जाम निकालना है, एचसीएस एग्जाम निकालना है, तो उसमें एक क्वेश्चन या यूपीएससी एग्जाम में एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है ट्राइबल रिवोल्ट से। उसमें नाम ही मेंशन होता है, बेसिकली फैक्चुअल टाइप के हैं, और आपके पास 14 से 15 ट्राइबल रिवोल्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं और नाम भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। सो हम वन बाय वन एक एक करके ट्रिक करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका शुरू होता है चूहार से। ठीक है, किससे? चूहार से। तो चूहार का जो लीडर था वो कौन था? राजा जगतनाथ। राजा जगतनाथ। राजा जगतनाथ। तो और ये कौन से ईयर में हुआ था? ये 1762 से लेके 72 के बीच में हुआ था। बेसिकली बंगाल फेमाइन के लिए हुआ था और इसमें रिवेन्यू डिमांड ज़्यादा की गई थी। तो इसे याद कैसे रखना है? इसे याद रखना है कि एक बंदा है जो राजा है, उसने जगत को जीत लिया, पर वो चूहे से डरते हैं। पर वो चूहे से डरते हैं। ठीक है, राजा जगतनाथ चूहे से डरते हैं। राजा जिसने जगत को जीत लिया वो चूहे से डरते हैं। तो चूहार का याद रखोगे आप, राजा जगतनाथ। सेकंड, भील्स। भील्स का आपका 1817 में हुआ था। 1817 में सेवाराम। सेवाराम इसके वो थे। तो जैसे शबरी थी ना, शबरी वो एक भीलनी थी। ठीक है, तो भील्स तो उसने क्या की थी? राम की सेवा की थी। तो भीलनी ने राम की सेवा की, या फिर भील लोग जो होते हैं वो राम की सेवा करते हैं। तो भील्स का आपका हो गया सेवाराम। सेवाराम ये 1817 में हुआ था। ये एग्रेरियन हार्डशिप की वजह से था। अगर हम थर्ड की बात करें तो होस, ये बेसिकली 1820 में हुआ था। 1820 में। फोर्थ आपका हुआ था रामोसी। रामोसी। रामोसी हुआ था 1822 में। तो इसके जो लीडर थे वो थे चित्तूर सिंह। चित्तूर सिंह। उसके बाद प्रताप सिंह। प्रताप सिंह। और उसके बाद थे दत्ताराया पटकर। पटकर। दत्ताराया। दत्ताराया पटकर। ठीक है, तो जो राम मौसी थे ना, जो राम मौसी थे, उनके तीन बेटे थे, वो आपस में भाई हो गए। तो 1822 में, जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना बाई, तो भाई हो गए। तो राम मौसी के तीन बेटे थे। चित्तर पर पटका। ठीक है, इसे ऐसे याद रख सकते हो। चतुर था पर उसे पटक दिया। चतुर था पर उसे पटक दिया। चतुर पर पटक दिया। ठीक है, राम मौसी के तीन बेटे थे, वो चतुर थे पर फिर भी पटक दिया। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो ये तीनों नाम। उसके बाद अगर हम कॉलेज की बात करें तो कॉलेज आपका 1824 में। तो याद रख सकते हो कि जो विराट कोहली था वो 24 साल की एज में खेलना शुरू कर दिया था उसने। ठीक है, सिक्स्थ है ओहोम। ओहोम। ठीक है, होम आपका 1828 से लेके 33 तक चला था। और इस किसकी नेतृत्व में हुआ था ये? गोमाधार कुंवर। जो लोग अहम करते हैं ना, अहंकार करते हैं, वो कुंवारे रह जाते हैं। जो लोग अहम करते हैं किस एज में? 28 से 33 की एज में जो लोग अहम करते हैं कि मैं तो ऑफिसर बन गया हूं, तो वो लोग कुंवारे रह जाते हैं। ठीक है, उसके बाद खासी। खासी आपका हुआ था 1829 से लेके 32 के एज में। 29 से 32 की एज में ना, जब कोई तीर्थ पे जाता है, तीरुथ सिंह। तीरुथ सिंह। अगर कोई तीर्थ पे जा रहा है तो उसे खांसी लग गई। ठीक है, खांसी लग गई अगर कोई तीर्थ पे जा रहा है, तीर्थ पे जा रहे हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, कोल। तो ये 1831 से 32 के टाइम पीरियड में हुआ। जो इसके लीडर थे वो थे बुद्धू भगत। बुद्धू भगत। तो कोल का मतलब पंजाबी में कोल बोलते हैं। कोल का मतलब होता है कि पास में, पास में बैठ जाओ। तो मतलब 31 से 32 की एज में अगर आप भगत के पास बैठोगे तो बुद्धू नहीं रहोगे। जैसे मर्जी याद रख सकते हो आप इसे, कोल बुद्धू भगत। ठीक है, तो बुद्धू भगत के पास या भगत के पास बैठ जाओ तो बुद्धू नहीं बनोगे। ठीक है, कोल का मतलब होता है पास। देन नाइन्थ है आपके पास संथल। ठीक है, संथल। तो ये हुआ था आपका 1855 से 56 में। जो आपकी क्रांति थी 1857 की, उससे पहले हुआ था ये। ठीक है, जो इसके लीडर्स कौन कौन से थे? सिद्धू और कान्हू। कौन थे? सिद्धू और कान्हू। ये दोनों नाम याद रखने हैं। तो इन्होंने क्या किया? थाली बजा के हु हु करना शुरू कर दिया। संथल में थल ले लिया, थाल। तो थाली बजा के हु हु करना शुरू कर दिया, सिद्धू और कान्हू। ठीक है, देन अगर हम नेक्स्ट की बात करें, 10th, दैट इज नाइकड़ा। नैकड़ा। ठीक है, तो ये 1858 में हुआ। ये रूप सिंह ने किया।
ठीक है, रूप सिंह इसके लीडर थे। तो एक तो बंदा नेक और ऊपर से उसका रूप भी अच्छा है, तो 58 तक की एज में बंदा नेक भी था और उसका रूप भी अच्छा था। 11th है आपके पास भूयान एंड जुआंग, भूयान एंड जुआंग, ठीक है। तो ये 1867 से 1868 के बीच में हुआ था। ये रत्ना नायक, रत्ना नायक, रत्ना नायक याद रखना आपको, धरनी नायक याद रखना, धरनी नायक, धरनी नायक। भू का मतलब होते हैं मतलब कि जमीन, जुआंग जंग याद रख सकते हो, ठीक है। रत्नों के लिए धरती पे जंग लड़ी गई, रत्नों के लिए धरती पे, धरनी नायक, नायक नायक आपके पास जंग में नायक कोई ना कोई होगा। भू का मतलब धरती, रतन धन धरनी, तो ये आपस में मैच कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ऐसे आइडिया रख सकते हो आप, ठीक है। देन 12th है आपके पास कच्चा नागाज, कच्चा नागाज, ठीक है। ये हुआ था 1882 में। तो इसका कौन थे, शंभुदेन, शंभुदेन, ठीक है, ये नाम था। तो कच्चा दूध नाग को पिलाते हैं या फिर भगवान शिव को, ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो आप, कच्चा नागाज शंभुदेन। 13th है आपके पास मुंडा, मुंडा, ये यूपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। इसे उलगुलन भी बोलते हैं, उलगुलन, ठीक है। इसे ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे पंजाबी में ऐसे होता है ना गुलगुला, गुलगुला का मतलब मोटू सा, ठीक है। तो इसका बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, तो जो मुंडा है, जो लड़का है वो गुलगुला सा है, ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो थोड़ा सा। उलगुलान बिरसा मुंडा, मुंडा आ गया तो डायरेक्ट पता है कि बिरसा मुंडा। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 1899 में, 1899 में। और 14th है भील्स, भील्स, भील बेसिकली दो बार देखने को मिलेगा आपको, एक बार तो देखने को मिलेगा 1817 में और एक बार देखने को मिलेगा 1913 में, ठीक है। यहाँ पे गोविंद गुरु थे, गोविंद गुरु थे, ठीक है। पिछले वाला जो भील था उसमें हमने ऐसे याद रखा था कि जो भीलनी थी वो राम की सेवा करते थे, तो उसमें राम आ रहे थे, इसमें कृष्ण आ रहे हैं, गोविंद, ठीक है। 15th ये है ओरियंस, तो ओरियंस ताना भगत, ठीक है। तो इसमें तो पता चल गया कि जत्रा भगत और अदर भगत, जत्रा भगत और अदर भगत। उसके बाद है कोयाज या रंपाज, क्या है, कोयाज या फिर रंपाज, रंपाज। तो बेसिकली इसमें क्या हो गया, अलूरी सीताराम राजू, सीताराम राजू। तो इसे कैसे याद रखते हो, राम है, सीताराम इसमें भी है, ठीक है। अगर कोया आ जाता है तो आपको आइडिया रखना पड़ेगा कि कोई सीता को ढूंढ के लेके आए, ठीक है। राम ये कह रहे हैं कि कोई सीता को ढूंढ के लेके आए, कोया, ठीक है। तो रंपा आ गया तो सीताराम, अलूरी सीताराम, ये याद रखना आपको। फिर नेक्स्ट 10 नागा, नागा वाला आपका हुआ था 1932 में, 1932 में ये किया था जादू नंग ने, जादू नंग, ठीक है। और एक थी रानी गैडी नलियू, गैडी नलियू, ठीक है। तो ये नागालैंड में हुआ था। तो ये इसमें नागा आ रहा है, इसमें भी नागा नंग आ रहा है, जैसे जादू नंग, जादू नंग और रानी गैडी नलियू। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये असम नागालैंड वाली साइड के है, ठीक है। तो ये थे ट्राइबल रिवोल्ट सारे के सारे, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं ट्राइबल रिवोल्ट ट्रिक से। चूहार, राजा ने जगत को जीत लिया पर चूहे से डरता है। भीलनी ने राम की सेवा की। राममोसी के 3 बेटे थे, चित्तर पर पटका, चतुर्था पर पटक दिया। कोहली 18 से 24 की एज में बहुत ज्यादा पीक पे था। ओहोम, अहम नहीं करना नहीं तो कुंवारे रह जाओगे 28 से 33 की एज में। खांसी 29 से 32 की एज में अगर आप तीर्थ पे गए तो खांसी लग जाती है। कोल, बुद्धू भगत के पास बैठ जाया करो। संथल, थाली बजा के हु हु करना। नेक बंदा था पर नेक भी था, रूप भी अच्छा था। 58 1858 में। भुयान जुआंग, रत्ना नायक और धरनी नायक। कच्चा नागा, शंभुदेन। मुंडा या उलगुलान मतलब गुलगुला, मुंडा, ठीक है। भील्स, गोविंद गुरु। ओरियंस, जत्रा भगत। कोयाज या रंपा, अलूरी सीताराम। नागा, जादूनंग। और असम में हुआ था ये रानी गैडिनिलियो भी इसी में लीडर थे। तो ये थे ट्राइबल रिवॉल्ट। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास स्कूल क्लासेस के साथ।